अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स बहुत हद तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त इन्हीं का सहारा आपको ज़िंदगी की कामयाबियों का मोमेंटम सस्टेन करने में मदद देगा। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट तो पिछले हफ्ते से रेट्रोग्रेड हो चुका है एंड रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन फ़ौरन बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट या कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी पैदा नहीं करेगी। वो एक स्लो प्लैनेट है, रफ्ता रफ्ता आपके लिए थोड़ी कमज़ोरी करेगा, लेकिन जब तक वो कमज़ोरी करेगा तब तक आपके पास ये जो पॉजिटिविटीज़ हैं ये बहुत मौजूद हैं। मार्स एरीज़ एंगल पर है आपके 4th हाउस में, वो अलग से बेनिफिट्स देगा। वीनस आपके 5th एंगल पर है, लव लाइफ का प्लैनेट है, एट मैक्सिमम और फुल अरूज पर है। फिर आपके लिए मरकरी और सन दोनों ही 6th एंगल पर हैं एंड आपका जुपिटर मार्स के साथ ही 4th एंगल पर है। ये इसकी टेक्निकल रिपोर्ट थी। अब इनके सब के जो रिवॉर्ड्स हैं, इनसे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है एज अ कैप्रिकॉनियन, वो बयान करता हूँ। कैप्रिकॉनियन फीमेल्स को वीनस का बहुत फ़ायदा होगा। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमोशंस, लव, रोमांस एंड commitments, life partnership decisions, connections, strong connections, deal making, educational activities, ये सब benefits वीनस के 5th एंगल पर आपको मुयस्सर है। इसके अलावा वीनस अगर 5th एंगल पर हो तो जो कैरियर टाइप के एडवांटेजेस हैं वो 10th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो वीनस जब भी कभी अच्छा आएगा कारोबार में इस्तेहकाम आएगा। वीनस जब भी कभी अच्छा आएगा प्रॉफिट रेशोज़ इन्हेंस होंगी। वीनस जब भी कभी अच्छा आएगा आपकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ेगी। ऑल टाइप ऑफ दिलचस्पी, ट्रैवलिंग, मोहब्बत, लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस, इन सब में तवज्जो बढ़ जाएगी। और वीनस अच्छी फॉर्म में है तो इट मीन्स ये वाला सेक्टर तो ऑन है, चाहे सैटर्न रेट्रोग्रेड रहे लेकिन ये सेक्टर ऑन है। दूसरा, आपके लिए मार्स आपके 4th एंगल पर है और वो आपके 11th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो 2 फ़ायदे इससे होंगे। कंफर्ट ऑफ लाइफ का, प्रॉपर्टीज़ में सेल एंड परचेजिंग करने वाले कैप्रिकॉनियन को एडवांटेज रहेगा एंड उसी तरह की जिस्मानी ताकत भी मुयस्सर रहेगी। ये एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा सडन गेंस हैं, अचानक बड़े फ़ायदे, दोस्तियों में इजाफ़ा, पीआर में इजाफ़ा एंड उस पीआर की वजह से आपके रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफ़ा ये रहेगा। तो 3-4 फ़ायदे यहाँ से मिल रहे हैं। चाहे सैटर्न रेट्रोग्रेड रहे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़िलहाल मार्स यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, 6 से 8 हफ्ते रहेगा, फिर वो यहाँ से निकल जाएगा। जो वीनस के एडवांटेजेस 5वें घर में हैं वो भी तकरीबन 3 हफ्ते तक रहेंगे, फिर वो भी यहाँ से निकल जाएगा। और फिर सन आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिविटी विच इज़ प्रोड्यूसिंग फिजिकल स्टैमिना, कॉन्फिडेंस लेवल, डिसीजन एबिलिटीज़, ब्रेवरी एंड पब्लिक इमेज। जब तक सूरज यहाँ पर है तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक ये सारे प्लैनेट इन जगह अपने नुक्ता अरूज पर काम कर रहे हैं आपको कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब ये यहाँ से हटेंगे, जैसे सूरज जो है वो, जैसे वीनस जो है वो अपने नुक्ता अरूज से हटकर नेक्स्ट एंगल पर जाएगा तो थोड़ा एवरेज हो जाएगा। मार्स जब हटेगा तो वो एवरेज हो जाएगा। जब वो एवरेज होंगे और इधर से सैटर्न भी एक लंबा टाइम गुजार चुका होगा, तकरीबन 1-1.5 महीना उसे रेट्रोग्रेशन में गुजर चुका होगा, तो फिर आपके लिए कुछ उलझने आ सकती है। आपकी नेचुरल स्किल्स डैमेज, डाउन या परफॉर्मेंसेस में कमी आ सकती है। लेकिन उस चीज़ से बचने की रेमेडी बहुत होता है। अगर आपने ब्लू सफ़ायर अभी से पहना हुआ होगा, अगर आपने सूरज शम्स डेली 5 दफ़ा पढ़ी हुई होगी, अगर आपने ब्लैक कलर को अवॉइड किया हुआ होगा, अगर आपने वाइट कलर को जुम्मे के दिन मुसलसल हर जुम्मे को खैरात करते रहे होंगे, तो फिर चाहे सैटर्न स्ट्रॉन्ग होता भी रहे आपके पास आर्टिफिशियल फ्यूल्स और ब्लेसिंग्स इस अंदाज से मुयस्सर होंगी कि सैटर्न की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस को, मोमेंटम ऑफ प्लेजर्स को सस्टेन कर सकेंगे। अगर ये सब करने के बावजूद कोई इशू आए तो फिर कुछ अदर नेगेटिविटीज़ एंड सेंसिटिविटीज़ हो सकती हैं। जैसे सैटर्न बाई बर्थ अगर आपका रेट्रोग्रेड था, जैसे मार्स बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था, जैसे वीनस बाई बर्थ रेट्रोग्रेड हो, तो फिर ऐसी इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल को ज़्यादा ट्रबल देते हैं। उसको रिकवर या उसको डायग्नोज करने के लिए फिर आपको पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए कैप्रिकॉनियंस। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपनी पर्सनल डायग्नोसिस ले सकते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम सामने आ, ये पता चल जाए कि प्रॉब्लम्स मैक्सिमम है क्या और उसे कैसे डील करना। बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे।
अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे कैप्रिकॉर्नियंस। उन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स में मज़ीद आपको सीखने का और समझने का, टाइम बिहेवियर्स को समझने का मौका मिलेगा। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसे ज़रूर कंसीडर करूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।